तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश के कई विभागों के मंत्री भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। सीएम ने जिला अध्यक्षों से बात करते हुए कहा कि आज उनके पास जिलों की जिम्मेदारी निभाने का अच्छा मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों की आबादी छोटे देशों की आबादी के बराबर है। ऐसे में आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सीएम ने जिलाध्यक्षों को मंत्र देते हुए कहा, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज सरकार लगातार संज्ञान लेती है एक एक योजना की, एक एक कार्यक्रम की, एक एक अभियान की, और मुझे लगता है कि आपकी कार्य पद्धति का आदर्श और प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य पद्धति होनी चाहिए। जिस जिले में आप अध्यक्ष हैं उस जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जितनी बड़ी आबादी को आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो बड़ी आबादी सामान्य नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों की उतनी आबादी नहीं है। आप मॉरिशस जाइए, मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख है। हमारे यहां पे सबसे छोटा जिला होगा उसकी आबादी 15 लाख होगी। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की आबादी इससे भी कम है। वेटिकन सिटी में अगर आप जाएंगे तो उसकी आबादी उससे भी और कम है। वो तो 1 लाख कभी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाता है। बहुत कुछ करने के लिए आपके पास एक अवसर है। महत्व तो इस बात का नहीं होता है कि व्यक्ति कितने दिन जिया है, महत्व तो इस बात का होता है कि जितने दिन जिया है कितनी प्रतिबद्धता के साथ, कितनी मजबूती के साथ उसने अपने उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। सीएम योगी कल बाराबंकी में एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यहां पर सुबह 11 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम आएंगे। इसके बाद जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनता को करोड़ों की सौगात दे सकते हैं। आपको बता दें 16 सितंबर को भी सीएम योगी का जनपद की 2 विधानसभाओं का दौरा था, लेकिन ज्यादा बारिश के चलते सीएम का ये दौरा रद्द कर दिया गया था। तो वहीं कल सीएम योगी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने एक दिवसीय दौरे पर बाराबंकी में होंगे, जहां पर वो बाराबंकी वासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। साथ ही कई लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल मुख्यमंत्री के दौरे के लिए जो तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कल लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंचेंगे और वो बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही तमाम जो है विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। बाराबंकी वासियों को बड़ी सौगात देंगे। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बाराबंकी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो ये दौरा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये उस विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे जहां पर इन दिनों समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बाराबंकी से जनटीवी के लिए मैं चमन मिश्रा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा की ओर से नियुक्त किए गए प्रभारी और सह प्रभारी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो इस कड़ी में बीजेपी के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उनमें जोश भरने के काम के साथ साथ जीत का मंत्र भी दिया है। ग्राउंड जीरो पर तमाम जो बैकलॉग्स हैं कहीं न कहीं उनको टटोलने का काम इन सह प्रभारियों की ओर से किया जा रहा है। कैप्टन अभिमन्यु के पास पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कैप्टन अभिमन्यु नजर आए और जीत का मंत्र भी उन्होंने दिया। और इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आरंभ हुआ। राष्ट्रगान करते नजर आए, साथ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, जीत का मंत्र दिया है। उन्हें कहा है कि ग्राउंड स्तर पर हमें जुड़ जाना है, जनता तक 4.5 साल में योगी सरकार ने जो भी काम किए हैं उनको पहुंचाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी संगठन है, कार्यकर्ताओं का संगठन है और हमेशा ये संगठन जनता के बीच में सक्रिय रहता है, चाहे वो सरकार में सेवा देने के माध्यम से हो या संगठन के कार्यकर्ता के नाते से हो। और भारतीय जनता पार्टी का सदैव लक्ष्य एक ही और बहुत स्पष्ट रहता है कि मेरा देश कैसे महान बने, मेरे देश के लोगों की गरीबी और बदहाली से निकल करके वो खुशहाली की तरफ बढ़ें। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों से
देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज देश मजबूत हो रहा है और गरीबों को जिस प्रकार से हर क्षेत्र में असुविधाएं दी गई है वो खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में 4.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग हुआ है। गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास करने का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए एक सार्थक और सकारात्मक काम योगी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उसको लेकर के अपनी कमर कस करके तैयार हुआ है और मजबूती से पहले से ज्यादा बहुमत के साथ भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बने इस संकल्प को लेकर के अब जुट गया है, क्योंकि वो जानता है कि ये चुनाव केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के भविष्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नजर है और किसान नाराज हुआ है। लगातार विपक्षी दल भी किसानों को लेकर भाजपा पर हमलावर है, तो क्या कहेंगे कि किसानों को लेकर कृषि कानूनों के लगातार विरोध किया जा रहा है? मेरी बात को आज अच्छी तरह से नोट करके लिख लीजिए। जय जवान जय किसान। इस देश का किसान और वह पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी वह देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और वह देश के भविष्य को लेकर के किसी भी प्रकार के मुगालते में समझौते नहीं करने वाला है। और मैं भी किसान का बेटा हूं, किसान वर्ग से संबंध रखता हूं और मैं अपने समाज और अपने वर्ग को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वो इतिहास में, तारीख में कभी भी इस प्रकार की कोई भूल गलती नहीं करेंगे कि जिसमें कभी देश कमजोर होता हुआ दिखाई दे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की कमान संभालने के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी और सह प्रभारी लगातार प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में आज यूपी चुनाव सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे वाराणसी पहुंची थी, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान सह प्रभारी सरोज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये संगठनात्मक बैठक है। हमेशा से संगठन में जिस तरीके से काम होता रहा है इसी तरीके से एक कामकाजी बैठक की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के दृष्टिकोण से इस बैठक में आगे के कार्यों के लिए रणनीति तय की गई है। भारतीय जनता पार्टी की ये सांगठनिक बैठक है और हम हमेशा से अपने संगठन में जिस प्रकार के काम करते हैं ये कामकाजी बैठक थी। चुनावी दृष्टि से भी चूंकि चुनाव निकट में है और हम सब सांगठनिक बैठक के माध्यम से अपने संगठन के माध्यम से जिन कार्यों को हमें करना है उन कार्यों की आज हमने समीक्षा भी की है और समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय के हमने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई है। 2022 में क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आज बेहद मजबूत स्थिति में है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में काम किया है उसका पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि काशी क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का ही क्षेत्र है और यहाँ पर काशी क्षेत्र पूरा बदला हुआ दिखाई देता है। जिला कुशीनगर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई है। कार्य समिति की इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी हमेशा पिछड़ी जातियों की पक्षधर रही है, यही वजह है कि आज संजय को मंत्री बनाया गया है। सब कुछ देने का उस दिन अंतिम समय का है कि अनुसूचित जनजाति का एक मंत्री बनना चाहिए, तो संजय जी को मंत्री बनाए गए। मित्रों, ये समाज का काम देख सकता है। यह है आपका दल, यह है आपकी पार्टी। मित्रों, इसने आपके सामने जिसे रखा है, ये आपकी पार्टी है, मेरी पार्टी नहीं है। मैं तो 2 साल के लिए अध्यक्ष, 3 साल के लिए हो सकता है कल संजय बीजेपी का कमिट दे सकते हैं। आपने बैठा एक गरीब परिवार का व्यक्ति इस पार्टी को नेतृत्व करता है। मित्रों, एक बूथ का अध्यक्ष, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं और 9 राज्यों में
9 राज्यों में ग्रंथालय वनवासियों के लिए खोलते हैं मित्रों। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के रहस्य का पता लगाने के लिए सीबीआई ने आज सुबह से ही न्यायालय सेंट्रल जेल में बंद नरेंद्र गिरी के शिष्य महंत आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को कस्टडी रिमांड पर लेकर करीबन 7 घंटे तक तीनों से कड़ी पूछताछ करी है। प्रयागराज की पुलिस लाइन में सीबीआई ने तीनों से अलग अलग पूछताछ करी है। आनंद गिरी कितना शातिर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सीबीआई के ज्यादातर सवालों का जवाब हां और ना में दिया है और सर हिला करके जवाब दिया है। आनंद गिरी ने सीबीआई अधिकारियों से कहा उसका महंत नरेंद्र गिरी की मौत से कोई लेना देना नहीं। बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई ने आनंद गिरी से महंत के सुसाइड पत्र में वीडियो और सीडी के जिक्र को लेकर के भी सवाल किया। इस पर आनंद गिरी ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। सीबीआई ने एक अर्जी दी थी कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या में जो लोग अभियुक्त हैं उनकी रिमांड दी जाए। तो हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि क्योंकि अभी तक सीबीआई ने 161 का बयान नहीं लिया है और हमने यह भी पक्ष रखा क्योंकि यह न्याय क्षेत्र जो है अब सीबीआई कोर्ट का है, तो सीजेएम कोर्ट इस पर कोई निर्णय न ले, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि इनको 7 दिन की जो है पुलिस कस्टडी रिमांड में देने का निर्णय लिया। और उसके बाद हम लोगों ने एक अर्जी और दी कि पुलिस कस्टडी रिमांड के समय उनके अधिवक्ता भी साथ रहें। तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि यदि अभियुक्त चाहें तो यदि आनंद गिरी चाहें तो अपने साथ अपने अधिवक्ता को रख सकते हैं। वह तब जब सीबीआई कोई बरामदगी करती है और उसको सील करती है या दिखाती है, उस समय उनके अधिवक्ता मौजूद रहेंगे। तो हम उस समय सीबीआई के साथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 5 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हजरतगंज के कौल निवास पर बैठक भी हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि इस बैठक में आने वाले दिनों का एजेंडा और कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसी के साथ लोगों के बीच और कई अलग अलग संगठनों से भी बैठक की जा रही है और आगामी चुनावों को लेकर तमाम रणनीतियां तय हो रही हैं। इसके अलावा कांग्रेसी नेता राधा मिश्रा ने कहा कि जो हमारी प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर की शुरू होने वाली है उसको लेकर बैठक की गई है। ये यात्रा कहां जाएगी, कैसे जाएगी और कहां कहां रैली होगी और कहां पर रोज प्रदर्शन किए जाएंगे, इसको लेकर के भी हमने एक रोड मैप तैयार किया है। देखिए, अभी बैठकों में जो सवेरे से क्रम चला है उसी को आगे बढ़ाते हुए आने वाले दिन का एजेंडा, कार्यक्रम और रूपरेखा तय होगा। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। यहाँ भी बैठकें हो सकती है, वहाँ भी जा सकती हैं और लोगों के बीच में बातचीत तमाम संगठनों से, तमाम डेलीगेशन से मिलेंगी आदरणीय प्रियंका गांधी। जो हमारी प्रतिज्ञा यात्रा 12,000 किलोमीटर की जो शुरू होने वाली है उसको लेकर के पूरी उसकी किस तरह से वो यात्रा चलेगी, कहाँ कहाँ रैली होंगी, कहाँ कहाँ रोड शो होंगे, कहाँ कहाँ चौपाल होंगी, तो उसकी पूरी डिटेल बृहद बैठक चल रही है। इसके साथ साथ 2022 में जो हमारी विधानसभा वाइज हम एक की समीक्षा हो रही, कहाँ पे हमारे वॉर रूम्स बनेंगे हर विधानसभा वाइज, ये सारी तैयारियां। इसके बाद अलग अलग रैलीज होंगी जो चुनाव के दौरान जिसमें हमारे बड़े नेता आएंगे, तो उन सारी चीजों को लेकर के ये बैठक है। लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस वार्ता करी है। इस दौरान राकेश टिकैत पर भड़के किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने किसानों के भारत बंद पर कई सवाल उठाए। उन्होंने राकेश टिकैत के लिए कहा कि वो किसानों की बात करते हैं, पैसा लूटना चाहते हैं। वो कभी किसानों के नेता थे ही नहीं और हो ही नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले राकेश टिकैत कई बार चुनाव हार चुके हैं। बीकेयू ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान नेता ठाकुर भानु प्रताप ने सवाल उठाए। टिकैत किसानों की बात करके पैसा लूटना चाहते हैं, ये उन्होंने कहा। राकेश टिकैत किसानों की बात करके पैसा लूटना चाहते हैं। राजनीतिक तो वो हो नहीं सकते। क्यों कि खतौली से चुनाव लड़े थे एमएलए का, तब 2000 वोट आई और फिर लोकदल से चुनाव लड़े, वहां से अमरोहा से के बागपत से कहां से लड़े, अमरोहा से लड़े तो 8000 आई। पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद भी एमपी की 8000 वोट आई। ऐसा आदमी क्या हो जाएगा? न वो एमएलए हो सके न एमपी हो सके। वो हाँ ऐसे तो हो सके, स्वापा बांध के हम ये कर देंगे, हम फूंक देंगे, हम बक्कल उड़ा देंगे। इस तरह की भाषा आतंकवादी नहीं बोलता और कौन बोलता है?
सहारनपुर में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थन में कांग्रेसियों ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। उन्होंने कहा, सरकार साजिश के तहत कांग्रेसियों के विरुद्ध मामले दर्ज करा रही है, तो वहीं अधिकारियों को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच करते हुए न्याय की मांग भी की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जब से प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है, उनके पास कोई नीति नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। कोरोना काल में सरकार विफल रही है। आज हमें सभी कांग्रेसजन, हमारे फ्रंटल संगठन और सभी कांग्रेसजन, हमारे विधायकगण आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि पिछले 4.5 साल से जब से भाजपा सरकार आई है, उसका पास कोई नीति तो नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कोरोना काल में सरकार फेल है। तो इन सब विफलताओं को वो अगर करते हैं तो वो झूठे मुकदमे करने का काम करते हैं। योगी सरकार ने हमेशा अनेक लोगों पर झूठे मुकदमे में, बहुत सारे लोग जेल में भी हैं, और लगभग लाखों मुकदमे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर करने का काम किया, जो कि झूठे मुकदमे हैं। वो लोग अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सिर्फ उनके पास प्रशासन के द्वारा प्रशासन पर दबाव डालकर झूठे मुकदमे करने का काम करते हैं। हरिद्वार के शाहपुर शीतला खेड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरा ने शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, ग्राम विकास विभाग की ओर से ये महिला स्वयं सहायता समूहों की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारी सभी बहनें जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से, क्लस्टर से जुड़ी हुई हैं, वो लगातार अपना जो स्वरोजगार करती हैं, उस स्वरोजगार को और मजबूत करने के लिए हमने अभी 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है कि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव समितियों का ऐलान कर दिया है और इसमें चुनाव संपर्क अभियान समिति, बूथ संपर्क अभियान समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति के साथ ही कई समितियों का गठन बीजेपी ने किया, जिसमें भाजपा ने करीबन 100 नेताओं को चुनाव के लिए जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि चुनाव घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया गया है। तो वहीं बताया भी जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं को चुनाव समितियों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई समितियों की अहम बैठक भी होगी। देहरादून में रहेंगे। हमारे जो 2265 शक्ति केंद्र है, इन शक्ति केंद्रों के प्रमुख और जिले के प्रमुख पदाधिकारी, इस प्रकार से सारे 70 विधानसभा में कार्यक्रम होगा जो वर्चुअल जोड़ा जाएगा और हम लोग भी यहाँ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से कल 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। नमस्कार।